हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए। तो 10-12 क्वेश्चन हमने मैथ के जो पेपर में आते हैं वुमेन बटालियन बेस जो भी रहेंगे, तो उसी के देखते हुए उसी लेवल के क्वेश्चन आप हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट में। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया 6 मीटर 600 मीटर और उसकी साइड्स दी गई हैं 12, 13 और 15। हमने बतानी है इसकी सबसे बड़ी साइड क्या होगी। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हमें रेशो दी गई है साइड की, तो क्या दिया गया 12x, तो 12, क्योंकि रेशो में कॉमन होता है कुछ, वो हम x मान लेते हैं। 12x प्लस 13x प्लस कितना हो गया 15x। ठीक है, सबको जोड़ने पे रिजल्ट भी वो दे गया, सब साइडें जोड़ने पे 600 मीटर आ रहा है। ठीक है, 600 आ गया। 12 और 13 28, 15 और 13 28, 28 और 12 कितना हो गया, 12 और 13 25, 25 और 15 40, कितना आ गया 40x आ गया। ठीक है, 40x आ गया इज इक्वल टू 600। ज़ीरो से ज़ीरो कट हो गया, 4 के टेबल में 60 आ जाता है, 4 15 जा 60, कितना आ गया 15। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 15 आई, मैं सबसे बड़ी साइड निकालनी है, सबसे बड़ी तो मुझे 15 ही दिख रही है, तो 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। 225 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके के इसी बेस पे आपके क्वेश्चन जो रहने वाले हैं आपके बॉर्डर बटालियन के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूब रूट बताना है 343 का। देखिए 343 को अगर हम फैक्टराइज करें, 343 को ब्रेक करें, ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10, ये 7 के टेबल से ही डिवाइड होता है। 7 4 जा 28, कितना बचा 6, 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो जहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 7 3 बार आ रहा है, यानी कि क्या हो गया 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका 7। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको 5 + 2√3 और 5 - 2√3, जहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a + b और a - b, यानी कि a² और -b²। a² और -b² क्या आ जाएगा 2√3, उसका स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 3 या 12। तो 25 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 13 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70% ऑफ 49 बताना है कितना होता है 70%, परसेंट यानी कि बटे में 100 और कितना दिया गया 49, तो 49 इधर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया तो 0 से 0 कट, 70% ऑफ ए सम इज़ 49, तो वो बताना है। ठीक है, 70% ऑफ ए सम इज़ 49, किसी सम का 70% है 49। ठीक है, तो 70% ऑफ अ सम, तो सम हमें वो पता नहीं है कितना है, वो हम एक्स मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 0 कट, 7 को 7 से 49, तो 7 टाइम्स 70, यानी कि किसका हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 का 70% 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 10 सेकेंड, सॉरी टाइम कर रहा है उसका 10 सेकेंड, क्या करने के लिए 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आ गया। हमने निकालना क्या डिस्टेंस, स्पीड कितनी दी गई है 36 किलोमीटर हावर। जब किलोमीटर हावर से मीटर में जाना हो, यानी कि छोटे यूनिट में जाना है, 5/18 आ जाएगा। ये आ गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने निकालना है। और टाइम कितना दिया गया हमें, टाइम दिया गया 10 सेकेंड। 18 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 5 को 2 से किया मल्टीप्लाई 10, और टाइम भी मेरे पास है 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1603, ठीक है 1603 आ गया, इसकी डिवीज़न में कितना करना है 100। 1603 इसकी डिवीज़न में कितना आ गया 100 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1000। ठीक है, 1000 आ गया, 2 0 और 2 0 कट, 16030, 16030। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 0.3। ठीक है, क्या हो जाता है 0.3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 6 को 0.6 से करोगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.1
और प्लस ऑफ 0.6 इंटू 6 यानी कि 0.36 और 0.36 आ गया, ठीक है। 0.36 हो जाएगा, 0.36 में जब 0 पॉइंट क्या जोड़ेंगे हम 0.1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 0.46 बन जाएगा, ठीक है। 0.46 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग ए हाउस 1100 रुपये में बेचा और मुझे उस पर क्या हुआ जब आई गॉट 10% गेन। बताना है मैंने कितने कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि कोई चीज़ अगर 10% गेन हो रही है यानी कि 110% की होगी। 110 बटे में 100 ऑफ एक्स, कितनी वैल्यू है उसकी 1100, ठीक है। 1100 आ गई, 0 से 0 कट, 11 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 10 से ये और 10 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 100 इंटू 10 कितना आ गया मेरे पास 1000 आ गया, 100 इंटू 10 कितना आ गया 1000, ठीक है। क्या हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ 0.1 माइनस 1। तो रूट ऑफ 0.1 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/100 हो जाएगा। 1/100 का रूट कट करें देंगे तो कितना बन जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 और माइनस ऑफ क्या बन जाएगा -1, तो 0.1 है, दोनों को कट करके आंसर 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट ऑफ 25 यानी कि 5 आ गया और माइनस क्या 0.25, तो 0.25 किसका हो जाएगा 0.5 का। तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 0.5 माइनस करने पे आ जाएगा मेरे पास 4.5, तो 4.5 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डे, ए अलोन कैन डू इन द 10 डे, ठीक है। ए और बी किसी काम को मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके किसी काम को कर रहे हैं 6 दिन में और ए उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया 30। 6 से 30 कब बनता है 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, 10 पे कब बनता है 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस बी इज इक्वल टू, तो इसकी कितनी है मेरे पास, इसकी कितनी आ जाएगी ए प्लस बी की मिलके कितनी है 5, ठीक है। तो बी की कितनी आ गई मेरे पास 5 - 3 2, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। तो अगर बी की एफिशिएंसी 2 है, टोटल काम 3 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, मनोज एंड ललित इन्वेस्टेड 54,000 एंड 25,500 आने वर्क, इफ़ दे गेट ए प्रॉफिट ऑफ 21,200। बताना है मनोज को कितने मिले होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप देख सकते हो 25,500 और 54,000, ठीक है। इन दोनों ने इन्वेस्ट करा और प्रॉफिट हुआ दोनों को 21,200 का, ठीक है। तो 21,200 में से आपने बताना है ज़्यादा किसका हुआ है, तो ज़्यादा किसका होगा वो तो मनोज का होगा, ठीक है। तो ज़्यादा किसका होगा मनोज का होगा, ठीक है। तो ये आपने करके बता देना, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो इन सबको जोड़ेंगे हम 36 30 20 50 और 60 70 60 66 72 और 5 77। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से है, पहले डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, 15 इंटू 4 करेंगे 60 - 4, तो 60 - 4 हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1800 इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 18 से इसको डिवाइड करना है, तो करिए 18 से इसको डिवाइड। 18 को 1 से करोगे 18, तो कितना बच गया 7। 18 को 6 से करोगे, 18 को 4 से करोगे 72। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।